वेलकम स्टूडेंट्स, फ्लेमिंगो बुक के आपके पोएट्री पार्ट के पोएम नंबर 5 अ रोड साइड स्टैंड, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके हिंदी ट्रांसलेशन प्लस पोएम की समरी प्लस आपके कॉमन एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट और साथ ही आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स, उनके इस वीडियो में आपका स्वागत है। वन शॉट वीडियो बनाया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आपकी जो पोएम है उसकी हिंदी ट्रांसलेशन, उसके बाद में शानदार ट्रिक से इस एक कंटेंट से पूरे क्वेश्चन आंसर्स हम बना लेंगे, साथ ही कॉमन एक्सप्लेनेशन भी। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके जो हिंदी ट्रांसलेशन है पोएम का। अबाउट द पोइट में आपके यहाँ पर दिया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका जन्म दिया हुआ है 1874 और इनकी डेथ दी हुई 1963 और इन्हें अमेरिकन पोइट के रूप में, प्रसिद्ध अमेरिकन पोइट के रूप में माना जाता है। कविता में कवि ने जो वंचित लोग हैं उनके जीवन की जो कठोर स्पष्टता के साथ गहनतम सहानुभूति एवं मानवीयता के साथ प्रस्तुत किया है। यानी ये जो अ रोड साइड स्टैंड पोएम है, इसमें वो गरीब वंचित लोगों के बारे में कवि ने अपनी भावना, अपनी मानवता प्रकट की है। The little old house was out with the little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped। यानी सड़क के किनारे के सामने पुराने छोटे से मकान में एक छोटी सी थड़ी बाहर निकाल ली गई है, या यूं कहें एक छोटी सी दुकान लगा ली गई है। शेड का मतलब यहाँ छाया करके कोई दुकान लगा लेते हैं, यहाँ है छोटी सी दुकान थड़ी, जहाँ से स्पीड यानी तीव्र गति से जो ट्रैफिक निकलता है। फ्रंट यानी सामने, एज यानी किनारे। अ रोड साइड स्टैंड डेट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली का मतलब करुणा के साथ, प्लेड यानी यातना करती है, प्रार्थना करती है। एक सड़क के किनारे की यह थड़ी नुमा दुकान अत्यधिक करुणा के साथ यातना करती है। किसके लिए? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ये कहना उचित नहीं होगा कि ये रोटी के लिए भीख मांगती है। या डोल का मतलब है भिक्षा, दान। ब्रेड यानी रोटी के लिए नहीं, बट फॉर सम ऑफ द मनी द केस हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंट। बल्कि कुछ धन के लिए, केस के लिए, नगद रूप में, जिसका फ्लो, प्रवाह शहरी रूपी फूलों को, फूलों यानी शहर की खूबसूरती को दुर्बल होने तथा मुरझाकर मरने से बचाता है। यहाँ पर सिंकिंग का मतलब दिया हुआ है दुर्बल हो जाना, झुक जाना, विदरिंग यानी मुरझाना और फेंट यानी मृत प्राय हो जाना। द पोलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड, or if ever aside a moment then out of sorts, it having the landscape marred with the artless paint। चमचमाता, पॉलिश्ड चमचमाता ट्रैफिक यातायात, माइंड अहेड अपने ध्यान में ही आगे बढ़ रहा है, उसे पास्ट गुजर रहा है, और अगर कभी कभी दाएं बाएं एक पल के लिए देखता है, असाइड दाएं बाएं, आउट ऑफ सोर्स झुंझलाहट में नाराजगी प्रकट करते हुए, वहां पर क्या कहता है कि ये जो आपने, ये दुकान वाला है, इसने क्या किया हुआ है, ये आर्टलेस पेंट की हुई है, यानी इसको लिखना ढंग से नहीं आता, और अनाड़ीपन से इसने ये यहाँ पर क्या लिख दिया है, ऑफ साइंस, ये जो साइन प्रतीक है जो रोड पर लगे होते हैं, डेट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। तो वो कहता है कि आपने ये जो लैंडस्केप है, जो भू दृश्य है, इस भू दृश्य को अनाड़ीपन से ओ एन और एस को उल्टी ओर मोड़कर खराब किया हुआ था। यानी आपने इतना बढ़िया यहाँ लैंडस्केप है और आपने ये एन और एस को उल्टी तरफ घुमा दिया। क्या आप आने जाने वाले को मिसगाइड करना चाहते हैं? ये जो एन और एस है, ये आपने उल्टे घुमाकर पूरे लैंडस्केप को खराब किया हुआ है। इस प्रकार वो नाराजगी प्रकट करते, उससे कोई सामग्री नहीं खरीदते।
ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, यानी लकड़ी के चौकोर जो डिब्बे हैं, बक्से हैं, उन पेटियों में जंगली बेर बेच रहे हैं। इसके अलावा वो और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर बॉट्स, जो टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतलों में चांदी की गोलियां वाला सुनहरी स्क्वाश बेचने के लिए वहाँ पर उन्होंने रखे हुए हैं। और क्वार्ट्स यानी बोतलें, पेटियां, डिब्बे, और इसमें सिल्वर वॉट्स यानी चांदी की गोलियां हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ माउंटेन, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर कोई सुंदर पहाड़ी दृश्य का चित्र बेचने के लिए वहाँ पर हैं। ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, क्या सामग्री बेच रहे हैं। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग द हर टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। वो कहता है आपके पास धन है परंतु आप मीन कंजूस बनना चाहते हैं तो ठीक, अपना धन अपने पास रखो, डिस्क्रॉसली यानी नाराजगी से नाराज होकर, और अपना रास्ता नापो। वो कहता है मुझे आपका ऐसा पैसा नहीं चाहिए, इसी वो बात कहता है। मुझे भूदृश्य को होने वाली क्षति से शिकायत उतनी नहीं है। कवि कहता है द हर्ट यानी जो नुकसान हुआ है, क्षति हुई है भूदृश्य से को, वो मेरी शिकायत कंप्लेंट नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो वॉट इज अनसेड, लेकिन जो दिल टूटा है वो ट्रस्ट, वो विश्वास जो कि उस दुकानदार ने आप शहर वालों के लिए प्रकट किया हुआ था, उसके मन में था, किस बात का, जो कि अनसेड, जो अनकही है, यानी जितना दुख अनकही बात का है मुझे भूदृश्य का नहीं है। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand। यहाँ शहर से दूर हम सड़क किनारे अपनी थड़ी बनाते हैं और शहर के कुछ धन को हाथ में महसूस करना चाहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे हमारे जीवन का विकास नहीं होगा। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, क्या इससे हमारे जो आजीविका है, जो जीवन यापन का तरीका है, उसका विकास नहीं होगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस डेट द पार्ट इन पार सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और हमें चलचित्रों के माध्यम से जिस प्रकार के जीवन का वादा किया गया है, क्या नहीं देगा। जिस प्रकार के जीवन से सत्तासीन राजनीतिक दल यानी कि पार्टी इन पावर, यानी कि राजनीतिक दल जो पार्टी पावर में है, सत्ता में है, हमें वंचित रखा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हमसे वादा तो किया था कि आपको बहुत अच्छा जीवन देंगे चलचित्रों के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इट इज इन द न्यूज डेट ऑल दीज पिटीफुल किन are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore। ऐसा समाचार है कि इस समुदाय के सभी ये पिटीफुल यानी दयनीय किन यानी लोग, समूह, इनकी सारी संपत्ति खरीद ली जाएगी और इन्हें दया करके इकट्ठा करके गांव में रहने को भेज दिया जाएगा। मर्सीफुली दया करके, गैदर्ड यानी इकट्ठा करके। कहाँ पर ये लोग कहाँ रहेंगे? थिएटर जहाँ सिनेमा चलता है, नाट्यशाला, तथा जहाँ पर स्टोर है, दुकानें हैं, बाजार हैं, उनके निकट रहेंगे, जहाँ पर इन्हें इनके बारे में कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। ऐसा इनको ये लोग, परोपकारी लोग बताते हैं। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीट्स ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। तो ये जो तथाकथित लालची परोपकारी लोग हैं, जो दयालु हिंसक पशु, इन लोगों के जीवन पर बड़ी संख्या में छा जाएंगे और उन्हें लाभ लेने पर बाध्य करेंगे। यहाँ पर गुड डूअर से यानी कि परोपकारी लोग, बेनिफिशेंट यानी दयालु, स्वाम ओवर यानी बड़ी संख्या में आ जाना, बीट्स ऑफ प्रे यहाँ पर
कवि कहता है यानी दूसरों का शिकार करने वाले हिंसक पशु वो सब आ जाएंगे और वो इन्हें इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स और इन्हें बताएंगे, इन्फोर्सिंग यानी बाध्य करेंगे कि आपको ये बेनिफिट होगा। डेट आर कैलकुलेटेड टू सीव देम आउट ऑफ देयर वीड्स। आप जमीन बेच दोगे, आपकी प्रॉपर्टी बेच दोगे, तो वो लाभ योजनाबद्ध तरीके से उन्हें बताते हैं, लुभाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, आउट ऑफ देयर वीड्स यानी कि उन्हें सोचने की उनकी क्षमता को समाप्त कर देते हैं, उन्हें मूर्ख बना देते हैं इस तरीके से। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। और वे लोग उन्हें सिखाते हैं कि कैसे सोया जाए, यानी वो गांव का बहुत अच्छा जीवन जो नेचुरल उनका तरीका है उसको नष्ट कर देते हैं। डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना, रात में सोने का उनका तरीका जो उनका एंशिएंट वे था, जो पुराना तरीका था, उसको नष्ट कर देते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग व्हेन द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। यहाँ पर कवि कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा महसूस करता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं मुश्किल से ही व्यर्थ की बचकानी इच्छा के विचार को सहन कर सकता हूँ कि यहाँ पर कोई रुकेगा। चाइल्डिश यानी बचकानी, एक बच्चे जैसी, लॉन्गिंग यानी विश, इच्छा, लक्ष्य यानी जो छिपी हुई है कि यार कोई कार तो आज रुकेगी, कोई ऐसी गाड़ी वाला तो आएगा जो हमारी सामग्री खरीद लेगा, मैं अब मुश्किल से ही बेर यानी सहन कर पाऊंगा, क्योंकि वो सैडनेस, वो उदासी इस खुली खिड़की के पास छिपी हुई है, उसके निकट छुपी हुई है, जो वेट करती है, इंतजार करती है खुली हुई प्रार्थना में कि कोई गाड़ी आएगी। For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are। कि इतनी हजारों गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, किसी गाड़ी के तो स्क्वील यानी चीखने की आवाज़, जो ब्रेक्स लगेंगे, रुक जाए, गाड़ी की स्टॉपिंग यानी ठहरने की साउंड, आवाज़ आ जाए। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स, ये जो स्वार्थी कारें या स्वार्थी कार वाले यहाँ से निकलते हैं, कोई एक गाड़ी तो रुक जाए और वहाँ आकर जस्ट वन टू इंक्वायर और पूछ ले व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेज आर, कि जो किसान जो सामग्री बेच रहा है उन वस्तुओं की कीमत क्या है, ले या न ले लेकिन मोल भाव तो कर ले, लेकिन कोई रुकता भी नहीं है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। एक रुका तो उसने क्या किया कि उसके सामने जो आंगन था, उस आंगन में अहाते का उपयोग किया, गाड़ी को पीछे लिया और उसकी प्लोप यानी उखाड़ दी घास को, उसके यार्ड जो सामने अहाता था उसको यूज किया, पीछे मुड़कर टर्न अराउंड घूम कर चला गया। दूसरा आया, उसने पूछा कि ये वे है, वेयर इट वॉज बाउंड, ये कहाँ जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दिस क्रॉसली दे हैड नन, डिड इट सी। एक रुका तो उसने पूछा कि क्या आप गैस दे दोगे, क्या पेट्रोल बेचते हो क्या, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है क्रॉसली, नाराजगी से, उनके पास कोई गैस पेट्रोल नहीं था, क्या ये बात उन्हें दिखाई नहीं देती। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। स्केल यानी आकार, रिक्विजिट यानी आवश्यक, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट यानी आनंद नहीं। कंट्री यानी यहाँ गांव का मतलब है, गांव के धन में उपलब्धि के, गांव के मापदंड से, यानी जो शहर का स्केल है वहाँ पैसा ज़्यादा है, गांव का जो स्केल है यहाँ पैसा कम है। तो
हमें गांव का पैसा गांव में मिलता है, यानी गांव के गरीब लोग क्या खरीदेंगे, तो उससे हमारा जीवन उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है। जो रिक्विजिट यानी जो आवश्यक लिफ्ट यानी लिफ्ट ऑफ स्पिरिट यानी आत्मा की जो संतुष्टि मिलेगी वो कब मिलेगी, जब शहर वाले हमसे कोई सामग्री खरीदेंगे। Also the voice of the country seems to complain that I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। कवि यहाँ पर कहता है कि गांव की आवाज़ ऐसी शिकायत करती प्रतीत होती है कि हमें गांव के मापदंड आकार में आवश्यक आनंद कभी नहीं मिला। इस बात को मैं स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता कि इन लोगों को या तो एक ही झटके में मार दो आप लोग, स्ट्रोक यानी झटके में, आउट ऑफ देयर पेन, इनको दर्द से मुक्त कर दो। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू द सेन, जब मैं होश में आऊं, अगले दिन जब मैं होश में आऊं तब आप मेरे पास आए। आई वंडर आई हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। और फिर अगले दिन जब मैं होश में आऊँगा तो मुझे विस्मय होगा कि मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप मेरे पास आएँ। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे मेरे दर्द से मुक्त कर दें। यहाँ पर सेन का मतलब है होश में आना, और जो पेन इसका मतलब होता है दर्द, जेंटली यानी धीमे से, और पुट आउट का मतलब है मुक्त कर देना। आइए सबसे पहले देखते हैं वहाँ आपके जो समरी ऑफ द पोएम है और रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस में आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं हर पोएम में बताता आता हूँ कि आपको क्या लिखना है। रेफरेंस के बाद दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम अ रोड साइड स्टैंड, और कंपोज्ड बाय द पोइट, पोइट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट से आपको लिखना है और आप यहाँ तक लिख सकते हैं, और आप चाहे तो बढ़ाकर और आगे तक यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप एक्सप्लेनेशन में ये जो दे है, इस दे को आप चाहे तो विलेजर्स या विलेज पीपल लिख सकते हैं, और यहाँ से आप लास्ट तक जितनी वर्ड लिमिट हो आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। अब हम आपके आगे बढ़ते हैं। आपकी जो ये समरी है इसका हिंदी ट्रांसलेशन और साथ इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिवील्स द इनर फीलिंग्स ऑफ द रूरल पीपल हु पुट अप देयर स्टॉल्स बाय द रोड साइड थ्रू दिस पोएम। इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिवील्स यानी प्रकट करता है आंतरिक भावना को उन लोगों की जो कि सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं। द विलेज पीपल विश टू सेल देयर प्रोड्यूस एंड फील सम सिटी मनी इन देयर हैंड्स टू मेक देयर लाइव्स बेटर। गांव के लोग सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं, उनके सामग्री जो उत्पाद है उन्हें बेचना चाहते हैं, कुछ शहर का धन उनके हाथ में महसूस करना चाहते हैं ताकि वो भी उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा सके, अच्छा बना सके। दे ऑलवेज कीप वेटिंग टू हियर द साउंड ऑफ ब्रेक्स ऑफ कार्स टू स्टॉप एट द स्टैंड। वो हमेशा इंतजार करते हैं कि किसी गाड़ी के ब्रेक लगेंगे और वो ठहरेगी। दे डोंट वॉन्ट एनी डोनेशन बट अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। वो कोई दान उपहार नहीं चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए, बल्कि शहर के लोगों से थोड़ी मदद चाहिए। द सिटी फोक हु ड्रो थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी अटेंशन टू द रोड साइड स्टैंड और टू द पीपल हु रैन इट। शहर के लोग जो वहाँ से निकल के जा रहे हैं ट्रैफिक में, वो मुश्किल से उसकी तरफ ध्यान देते हैं। If at all they did, it was to complain that the villagers had spoiled the natural scenery with cheap and artless paint and wrong direction signs। और कोई रुक भी जाता है तो उनसे और शिकायत करता है कि तुमने पूरा जो भूदृश्य खराब कर दिया है, और ये जो रोड के चिन्ह लगे हुए हैं इन्हें भी उल्टा सीधा कर दिया है। The so-called good doers bring new plans to help the rural people, but in fact they only try to take advantage of their property। जो तथाकथित परोपकारी लोग हैं वो उनके लिए नई नई योजनाएं लेके आते हैं, लेकिन उसके पीछे सत्य ये है कि उनकी जो भूमि है, प्रॉपर्टी है, उसको हड़पना चाहते हैं। दे प्रोमिस देम टू good houses near the theaters and the stores that will come up on their lands। वो उन्हें वादा करते हैं कि हम आपको अच्छे घर देंगे और जहाँ पर आपके थिएटर होंगे और इसके अलावा बड़े बड़े मॉल होंगे वहाँ पर, लेकिन वो उनकी ज़मीनों पर ही बनाए जाएंगे।
दे विल बाय देयर लैंड्स एंड द इनोसेंट पीपल विल ड्रीम अबाउट द मनी एंड लग्जरियस लाइफ। वो उनकी ज़मीनें खरीद लेंगे और वो गरीब सपने देखेंगे कि हमें बहुत ही ज़्यादा धन प्राप्त होगा और हमारी ज़िंदगी लग्जरी हो जाएगी, यानी बहुत शान शौकत वाली ज़िंदगी हो जाएगी। द विलेजर्स विल बी टोल्ड टू चेंज द हैबिट्स ऑफ स्लीपिंग एट नाइट एंड दे स्लीप ऑल डे। उन्हें सिखाया जाता है कि पूरी आप रात सोइए मत, जो उनकी आदत थी, प्राचीन परंपरा थी, उसको खराब करके और वो दिन में सोएंगे। अर्बन एंड रूरल एरियाज आर लाइक द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ये आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि शहर और गांव दोनों का विकास साथ हो तब किसी देश का विकास होता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेज एंड सिटीज। किसी भी देश की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो कब अच्छी रहेगी, जब गांव और शहरों का बराबर विकास होगा। द विलेज पीपल शुड आल्सो बी गिवन प्रॉपर मीन्स ऑफ इनकम एज वेल एज गुड फैसिलिटीज। गांव के लोगों को पर्याप्त संसाधन मिले ताकि वो भी अपना अर्थ अर्जन कर सके, अच्छी व्यवस्थाएं मिले, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, और उन्हें भी स्वच्छ पानी मिले, सब सुविधाएं उन्हें मिलना चाहिए, अच्छे रोड्स मिले, अच्छी सड़कें मिले। तो ये होगी इसकी समरी एक्सप्लेनेशन बता दी। अब आपके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है कि शहर के लोग जो वहाँ दुकान लगाते हैं, ये जो शहर के लोग वहाँ से निकलते हैं, गांव के पास हैं, वो रुकते नहीं हो बल्कि शिकायत और करते हैं, इस बारे में बताइए कौन सी लाइन से। तो लाइन्स तो आपको बुक में जो लाइन दी हुई है सामने नज़र आ रही है, और इसका जो आंसर है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो वहाँ से निकलते हैं कोई भी वहाँ रुकता नहीं है बल्कि क्या शिकायत करता है। ये रहा यहाँ पर, ये द सिटी फोक, ये शहर के लोग वहाँ से निकलते हैं और कोई भी वहाँ रुकता नहीं है बल्कि क्या कहते हैं कि आपने ऐसा कर दिया है। इसकी लाइन कौन सी है, तो ये चीज़ भी हो गई, ये हो गया आपका एक नंबर। नंबर 2, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। उनकी जो जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाई थी उनकी प्ले यातना क्या थी। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं द पीपल विलेज पीपल विश टू सेल देयर प्रोड्यूस एंड फील सम सिटी मनी इन देयर हैंड्स टू मेक देयर लाइफ बेटर। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, और जितनी वर्ड लिमिट हो और आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं। ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद में द गवर्नमेंट एंड द सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर पीपल बट एक्चुअली ये वाला वो उनकी मदद करना चाहते हैं लेकिन उनका डबल स्टैंडर्ड है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, इस जगह से नंबर 3 का आंसर, और इसको आप बढ़ा सकते हैं। और कितना बढ़ा सकते हैं आप, इसको बना सकते हैं ओल्ड डे तक, यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। ये 3 नंबर हो गया। चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है और ये बेकार क्यों है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं द पोइट्स चाइल्डिश या द चाइल्डिश लॉन्गिंग, यानी बचकानी इच्छा क्या है, कवि क्या बताता है किस तरीके से। तो ये जो आप लिखें, ये दूसरा वाला इसी में से लिख सकते हैं, ये वाला दे ऑलवेज कीप वेटिंग टू हियर द साउंड ऑफ ब्रेक्स ऑफ कार्स टू स्टॉप एट द स्टैंड। ये वाली लाइन कि वो पूरे दिन इच्छा करते हैं कि कोई गाड़ी रुक जाएगी और हमारा सामान खरीद लेगी, लेकिन ये सब उनकी बचकानी इच्छा है, वहाँ कोई नहीं ठहर सकता। ये वेन क्यों है, बिकॉज नो वन स्टॉप्स देयर, कोई वहाँ ठहरता नहीं है। तो आप इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि द विलेज पीपल विश टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, यहाँ से लिख दीजिए आप। अब ये दूसरे का तो यहाँ तक है ही सही, इस जगह तक, लेकिन आपका जो नंबर 4 है इसका आंसर आप यहाँ से लिख दीजिए, और इसका आंसर भी आप ये लिख दीजिए 4 का, ये बेकार क्यों है, और हु रेन इट, ये यहाँ तक लिख दीजिए, इसको पेड यहाँ तक लिख दीजिए, इस जगह तक। ये आपके हो गया 4 का आंसर, ये 4 का आंसर हो गया, क्योंकि ये भी आ गया कि कोई यहाँ रुकता नहीं है, और ये पहले का आंसर यहाँ तक है ही सही, इस जगह तक, ठीक है। उसके बाद में विच लाइन्स टेल अस अबाउट इंसपरेबल पेन
डेट द पोइट फील्स एट द थॉट ऑफ प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल। कौन सी लाइन हमें बताती है कि कवि बड़ा दुखी है उनकी स्थिति देखकर गांव वालों की? तो आपको पता है ये जो अभी हमने लिखा दूसरा, ये आप लिख सकते हैं कि वो चाहते हैं, बड़े दुखी हैं और वहाँ कोई रुकता नहीं है, उनकी सामग्री खरीदता नहीं है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं दूसरा और 4, यानी 2 + 4 मिलाकर इसका आंसर लिख दीजिए आप, 5वें का चल जाएगा। इसमें हमारा ये हो गया। अब इसके अलावा आपके ये दिया हुआ है टॉक अबाउट इट, लास्ट में देखिए इसका आंसर इकोनॉमिक वेलबींग का। तो टॉक अबाउट इट में से आप चाहें तो इसमें ये लिखें, पहले तो अर्बन वाला यहाँ से लेकर और लास्ट तक आप लिख सकते हैं ये। अब लॉन्ग आंसर टाइप में वो क्वेश्चन दे दिए कि कवि क्या चाहता है और किस तरीके से गांव वालों का विकास हो। तो फिर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखिए, आप ये दूसरा फिर पहला आप लिख सकते हैं क्या चाहता है, यानी इनको जोड़कर आप लॉन्ग आंसर बना देना। कवि क्या चाहता है, गांव वालों का विकास कैसे हो। तो ये जो मैंने आपके आंसर्स बताए, इन आंसर्स को जोड़कर आप लॉन्ग आंसर टाइप जितनी वर्ड लिमिट हो उतना बढ़ा सकते हैं। ये विशेष ध्यान देना कि जो क्वेश्चन पूछे उस वाले क्वेश्चन को भले वो शॉर्ट में हो लेकिन उसका आंसर ऊपर रखना, बाकी बाद वाले क्रम से नीचे ऐड कर देना। शानदार ट्रिक है, धीरे धीरे एग्जाम तक आपको हम कंटिन्यू बताते जाएंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक शेयर कीजिए और साथ ही अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।